हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, 18वीं लोकसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन यानी आज सर्वसम्मति से लोकसभा के स्पीकर के तौर पे ओम बिरला को चुन लिया गया है। अब लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव होना है और विपक्ष इस बात पे अड़ा हुआ है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के तौर पे विपक्ष का कोई नेता को ही उपाध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। क्या पूरी परिचर्चा है, उपाध्यक्ष की क्या भूमिका है, क्या इतिहास रहा है, क्या जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है वो स्वतंत्रता के बाद से ही विपक्ष का रहा या फिर बाद में कोई परंपरा बनी, इस मुद्दे को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव के बाद अब विपक्ष चाहता है कि अध्यक्ष के चुनाव के बाद अब उपाध्यक्ष के तौर पे जो व्यक्ति चुना जाए वो विपक्ष से होना चाहिए। 17वीं लोकसभा में, यहां पे ध्यान रखिएगा, 17वीं लोकसभा यानी 2019 से लेके 2024 के पूरे कार्यकाल के दौरान कोई भी उपसभापति नहीं रहा है। यदि हम 16वीं लोकसभा की बात करें यानी 2014 से लेके 2019 की बात करें तो इस दौर में भी भाजपा की सहयोगी पार्टी AIADMK के एम थंबीदुरई को उपाध्यक्ष का पद दिया गया था। ध्यान रखिएगा, यहां पे समझिएगा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि विपक्ष एनडीए के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार का समर्थन करने को तैयार है और कर भी दिया, लेकिन जो उपाध्यक्ष है वो विपक्ष से ही होना चाहिए। यहां पे एक बात जानने योग्य है कि 1990 से लेके 2014 तक लगातार उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के पास रहा है। यहां पे 2-3 मुद्दे और जानने योग्य हैं दोस्तों। यदि हम पहली लोकसभा से लेके चौथी लोकसभा के अंत तक की बात करें तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों सत्ता पक्ष पार्टी से होते थे, लेकिन 1969 यानी 1969 में पहली बार लोकसभा के उपाध्यक्ष को विपक्ष को देने की परंपरा की शुरुआत की गई और तब से लगभग लगातार यह पद विपक्ष के पास ही रहा है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी रहे, जैसे 2014 से 19 इसका एक अपवाद रहा है जब यह पद विपक्ष के पास नहीं रहा। अब यहां से यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा है कि संवैधानिक तौर पे यह व्यवस्था की गई है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष का जो पद है वो विपक्ष के पास रहेगा, तो संविधान में इस बात की कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक परंपरा बनाई गई थी उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को देने की 1969 में। बात समझ में आ गई। अब यहां पे 2-3 मुद्दे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो हमारे संविधान में कहां उपसभापति के बारे में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 95(1) स्पष्ट तौर पे यह कहता है कि यदि पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करेगा। यानी 2-3 परिस्थितियां हैं, यानी यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और साथ ही यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है तो भी उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ध्यान रखिएगा, सदन की अध्यक्षता करते समय यानी जब भी उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पे काम करेंगे तो उन्हें अध्यक्ष के समान ही शक्तियां प्राप्त होंगी, यानी उनकी वही भूमिका होगी जो अध्यक्ष की होती है, वही सारे अधिकार सारी शक्तियां प्राप्त होंगी जो अध्यक्ष की होती हैं। ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है यहां पे। साथ ही ये कहा गया है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पदों को लेके कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए। आर्टिकल 93 में स्पष्ट कहा गया है कि लोकसभा यथाशीघ्र सदन के 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तौर पे चुनेगी। इसी के स्वरूप में यदि हम राज्य विधानमंडलों की बात करें तो वहां पे भी आर्टिकल 178 में कहा गया है कि विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए समतुल्य प्रावधान है, यानी केंद्र और राज्यों में समतुल्य प्रावधान किया गया है इन दोनों पदों के विषय में। अब यहां पे समझना यह होगा कि हमारा संविधान उपसभापति के चुनाव के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता, केवल यह कहा गया है कि यथाशीघ्र चुनाव होना चाहिए, लेकिन कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। और इसी अंतर का लाभ उठा के कई बार सरकारें उपसभापति के जो पद है, उपाध्यक्ष का जो पद है उसको रिक्त रखती हैं, जैसे 2019 से लेके और 2024 तक उपाध्यक्ष का जो पद है वो रिक्त रखा गया। लेकिन यदि संवैधानिक विशेषज्ञों के अनुसार देखें तो संवैधानिक विशेषज्ञों ने यहां पे 2 आर्टिकल का हवाला दिया, आर्टिकल 93 और आर्टिकल 178, मतलब ये राज्य विधानसभाओं के संदर्भ में। और यह कहा गया है कि एक तो जितनी जल्दी हो सके और लोकसभा
इनके पदों का चुनाव करेगा। यदि इन शब्दों को देखें तो न केवल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव है वो अनिवार्य है, बल्कि इसे जल्द से जल्द भी किया जाना चाहिए। तो संविधान विशेषज्ञों का यह कहना है कि संविधान में यह भावना अंतर्निहित है कि इन दोनों पदों का चुनाव भी होना चाहिए और यथाशीघ्र यानी जल्द से जल्द होना चाहिए। अब हम एक बार बात समझ लेते हैं उपसभापति यानी उपाध्यक्ष के बारे में, चुनाव के नियम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव होगा लोकसभा के अपने सदस्यों में से होगा, साधारण बहुमत के माध्यम से होगा, पहली बात। दूसरी बात, सामान्यतः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का जो प्रथम सत्र होता है उसमें अध्यक्ष का चुनाव होता है और अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही उपाध्यक्ष के चुनाव की व्यवस्था की जाती है। यहां पे हम नियम 8 का जिक्र जरूर करें, यहां से भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है 2021 में। स्पष्ट तौर पे लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य नियम का जो नियम 8 है वो ये कहता है कि चुनाव यानी जब उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि अध्यक्ष तय करेगा और अध्यक्ष द्वारा तय की गई तिथि पे ही उपाध्यक्ष का चुनाव होगा, ध्यान रखना है। आमतौर पे यदि बात करें तो उपसभापति का जो चुनाव होता है वो दूसरे सत्र में होता है, हालांकि पहले ही सत्र में चुनाव होने पे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। एक मुद्दा और याद रखने का है दोस्तों कि जो उपाध्यक्ष का पद होता है वो अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, बल्कि उपाध्यक्ष सीधे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ध्यान रखिएगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीन काम नहीं करते हैं, ये सीधे लोकसभा के अधीन और लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी रह के काम करते हैं। अब यदि हम उपाध्यक्ष की शपथ की बात करें तो उपाध्यक्ष अलग से शपथ नहीं लेते, बल्कि संसद सदस्य के तौर पे जो प्रोटेम स्पीकर इनको शपथ दिलाते हैं वही शपथ मान्य होती है, वही शपथ पर्याप्त मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही आर्टिकल 94 स्पष्ट तौर पे कहता है कि इनका पद कैसे रिक्त होगा। तो 3 परिस्थितियों में, अगर ये लोकसभा के सदस्य ना रहे तो इनका पद रिक्त हो जाएगा। दूसरा, यदि उपाध्यक्ष अध्यक्ष को इस्तीफा दे दे तो भी इनका पद रिक्त हो जाएगा। और तीसरा, यदि इनको लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से यानी यदि इनको प्रभावी बहुमत के माध्यम से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो भी उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाएगा। यह है पूरी की पूरी प्रक्रिया, इनकी शक्तियां, इनके कार्य, इनकी शपथ की बात और इनकी स्थिति के पूरे मुद्दों को हमने यहां पे समझने का प्रयास किया। ध्यान रखिएगा, क्या कभी किसी उपसभापति को यानी क्या कभी किसी उपाध्यक्ष को अध्यक्ष का स्थान लेना पड़ा है? तो सबसे पहली हमारी जो लोकसभा थी उसमें 1956 में ही जो अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, उनका निधन हो गया था। उनके निधन के बाद एम अयंगर ने उपाध्यक्ष का पद संभाला था और फिर अगले टर्म के लिए ये अध्यक्ष बन गए थे। इसी प्रकार यदि हम 2002 की बात करें तो 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे बाल योगी जी, इनका निधन हो गया और उसके बाद उपाध्यक्ष और कांग्रेस सांसद थे पीएम सईद। ये 2 महीने के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पे इन्होंने काम किया था, जब तक कि शिवसेना के मनोहर जोशी अध्यक्ष नहीं चुन लिए गए थे। यानी कई बार ऐसी परिस्थितियां आई हैं जब उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के तौर पे काम करना पड़ा है। अब हमें यह समझना है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि 1969 से जो उपाध्यक्ष का पद है वो विपक्ष को देने की एक परंपरा शुरू हो गई। हालांकि उसके बाद भी इस परंपरा के कुछ अपवाद देखने को मिले, लेकिन यदि हम कुछ डिटेल बात करें, यदि हम कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स रहे हैं उनकी बात करें तो यूपीए का जो यूपीए 1 था 2004 से 9 और दूसरा जो टर्म था 2009 से 2014, इसमें उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के पास ही था। यदि हम उससे पहले 1999 से 2004 तक की अटल बिहारी गवर्नमेंट यानी बीजेपी की बात करें तो उस समय भी जो उपाध्यक्ष का पद था वो विपक्ष पार्टी यानी कांग्रेस के पास था। इसके साथ ही 1997 से 98 तक जो आईके गुजराल का शासन था उसमें भी उसमें कोई उपाध्यक्ष नहीं था। 10वीं लोकसभा में पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तो भाजपा के ही उपसभापति थे, यानी उपसभापति का पद विपक्ष के पास ही था। मोटे तौर पे 1990 से लेके 2014 तक तो लगातार उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के पास ही रहा है और 1969 के बाद भी कई बार उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के पास ही गया। जैसे यदि हम 1969 के बाद से बात करें, 1969 से 1977 के बीच कांग्रेस की पार्टी थी और कांग्रेस की सत्ता थी और कांग्रेस ने ऑल पार्टी हिल लीडर कॉन्फ्रेंस के व्यक्ति को डिप्टी स्पीकर के तौर पे
एक वरीयता दी थी, ध्यान रखिएगा। तो यानी विपक्ष का व्यक्ति ही यहां पे डिप्टी स्पीकर बना था। 1977 से 1979 तक जब जनता पार्टी की सरकार थी तो स्पीकर कांग्रेस पार्टी का था, यानी यहां पे भी उपाध्यक्ष विपक्ष का था, यानी एक लंबा इतिहास रहा है। यहां पे 4-5 मुद्दे आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं। एक तो हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का होगा, ये 1969 के बाद से स्थापित एक परंपरा है। दूसरी बात, हमारे संविधान में समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है उपाध्यक्ष के चुनाव की, इसलिए इस अंतर का लाभ उठाते हुए कई बार उपाध्यक्ष का चुनाव करवाया ही नहीं जाता। जैसे कि 17वीं लोकसभा में को पूरे टर्म के दौरान कोई उपाध्यक्ष नहीं थे। तीसरी बात, ये लोकसभा के अध्यक्ष के अधीन नहीं होते हैं, सीधे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इनके चुनाव का तरीका, इनका चुनाव लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा तय तिथि को होता है। ये कुछ मूलभूत मुद्दे हैं जहां से सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखना यह होगा कि 18वीं लोकसभा में जो उपाध्यक्ष का पद है वो सत्ता पक्ष अपने सहयोगी दलों में से किसी को देते हैं या फिर विपक्षी व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा, और जब उस पे परिचर्चा होगी या फिर जब कोई उपाध्यक्ष बनेंगे उस पे भी हम एक डिटेल क्लास ले लेंगे, ध्यान रखिएगा। ये था आज की क्लास का पूरा मुद्दा। आशा करती हूं आपको परिचर्चा अच्छी लगी होगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से यूपीएससी में 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 2025, 26 या 27 में यदि अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो स्टडी IQ IAS हिंदी के P2I बैच से जुड़ सकते हैं। ये बैच 26 जून से शुरू हो रहा है। एडमिशन लेने के लिए आपको जाना है स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, LDLIVE LD लाइव कोड का प्रयोग करना है और एडमिशन ले लेना है। मात्र 29,999 में ये जो बैच है आपको मिल जाएगा। इसके साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे। आशा करती हूँ परिचर्चा अच्छी लगी होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।